कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं कर्क राशि, जन्म चंद्र राशि जिनकी कर्क है उनके लिए सितंबर 2024 क्या क्या खुशियां लेके आया है। छोटी सी प्रार्थना रहेगी, इसको प्रार्थना को बहुत गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि व्यर्थ का भ्रम बना हुआ है। नाम से कोई भी राशि काउंट नहीं होती है। अगर आपका नाम स्वाभाविक तौर पर ऐसे शुरू होता है कि कर्क राशि के जो वर्ण हैं वह आपको पता लग गए हैं, कहीं से भी पढ़ लिया आपने, अखबार से पता लग गए हैं और आपने यह मान लिया कि मेरी कर्क राशि है, यह जो राशि वाली गणना है मेरे पर लागू होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है तो ही लगन बन पाएगा। और लगन कुंडली जब सामने आएगी तो चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर 4 अंक लिखा है, 4 नंबर लिखा हुआ है तो ही आप कर्क राशि के, चंद्र राशि के जातक हो। यही राशि होती है मात्र। इसके पश्चात नाम जो मर्जी रख लीजिए, नाम नहीं काउंट होगा। जो भी फर्क पड़ेगा वह चंद्र राशि पे पड़ेगा। जो साढ़े सती है, ढैया है, गोचरी व्यवस्था है, वो चंद्र राशि पे लागू होती है। अब जातकों को अगर यह क्लियर है कि हाँ मुझे ये पता है नाम से कोई राशि नहीं होती है, मुझे ये पता है कि मेरी चंद्र राशि बाय बर्थ जो राशि होती है वह कर्क है, तो यह जो बताई गई जो मासिक जो गणना है वह इस पृथ्वी पे जितने भी कर्क चंद्र राशि के जातक है उन सभी पे समान रूप से लागू होगी, यानी उन सभी से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यह बताया गया है कि धन लाभ होगा। मान लीजिए धन लाभ होगा, लाखों में धन लाभ होगा, तो लाखों में डिवाइड कर दीजिएगा उन करोड़ों जातकों से, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास कितना आएगा। और उसमें भी कर्क राशि का जो जातक है वह 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है, बिल्कुल वृद्ध भी हो सकता है। अब यह जो गणना है अगर ये लागू होती है तो यह चंद्र राशि की गणना है, यानी ये मानसिक रूप से अपना प्रभाव दिखाती है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस के तौर पर। अगर डिसीजन के साथ आप मोल्ड हो जाते हो तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, और एक सटीकता निकालने के लिए उनके पास जो भी क्लाइंट आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, इसको समझने के लिए गोचरी व्यवस्था को बहुत अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कुंडली की स्कैनिंग करवानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लगन कुंडली का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हर महीने एक यह है कि मेरा नाम यह है, इस महीने इतने पैसे आ जाएंगे, इस महीने नौकरी बदल जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं है। यह व्यर्थ का भ्रम बना हुआ है। बड़ी प्रार्थना रहेगी इस भ्रम से बाहर आ जाए जब तक कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी, क्योंकि कुंडली आपके ऊपर काम करती है। जनरल कैलकुलेशन सभी के ऊपर काम करती है। वो 6 महीने के बच्चे पे भी काम करती है, 70 साल के बुजुर्ग पे भी काम कर रही है, भले ही उसको वह आवश्यकता है या नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई मीठी बात नहीं बोली है। जो सत्य है उसी के लिए प्रार्थना करिए। अब गोचर समझ लीजिए। गोचर जो है 17 तारीख से सूर्य देव जो हैं वो 6 नंबर में आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे। शुक्र जो है आगे मूव करेंगे कन्या राशि से, एल साइन जो इनको मिला हुआ है उससे बाहर आएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 23 सितंबर के बाद से बुध जो है उच्च हो जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति देव से जो मंगल अलग हुए थे, जब पहले साथ में थे, 20 अक्टूबर तक मंगल जो है इसी में बने रहेंगे, इसी साइन में बने रहेंगे। ये बुध देव की जो राशि है मिथुन राशि है, 3 नंबर, इसमें बने रहेंगे। और शनिदेव जैसा कि आपको पता ही है 139 दिनों के लिए वक्री चल रहे हैं। 29 जून से वक्री हो गए थे और 15 नवंबर तक ये वक्री बने रहेंगे। अब जो कर्क जो राशि है, जब आपको क्लियर हो चुका है ये किस तरीके से गणना काम करती है मासिक राशि फल वाली, तो हमारे पैनल पे जो मुख्य मुख्य बातें निकल के आई हैं वही डिस्कस करेंगे केवल। सबसे पहले तो मेरी निजी दृष्टि में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पिछले महीने बहुत अच्छा अनुभव हो चुका है
और अब मैं ये कह सकता हूँ कि झूठे प्रेम के रिश्तों से आप बाहर आ जाओगे। अपने पराये का ज्ञान जो है ग्रहों ने करवा दिया है। समझ में आ चुका है कि सत्य प्रेम क्या होता है और झूठा वाला प्रेम क्या होता है, और बाहर आ जाओगे इससे आप, और बहुत ज़्यादा मजबूती प्राप्त होगी आपको। बहुत अच्छा है ये आपके लिए, और बहुत थोड़े में ही आप इससे बाहर आ गए हो, तो धन्यवाद करिएगा महादेव का। कई बार कुछ चीज़ों में ईश्वर डालता है या परिस्थितियाँ आती हैं तो वो हमारे को बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, इसलिए हम अनुभवी कहलाते हैं। बहुत सारे लोगों को हम गाइडेंस दे सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं। दूसरा बदलाव समझिए कि रोजगार में बदलाव आएगा और धन आगमन होगा। बदलाव का मतलब चेंज नहीं होना है, करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस का वे बदलेगा। आपकी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या में बदलाव आएगा। सीधा असर जो प्रभाव जो पड़ेगा, रोजगार आपका व्यापार भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकती है। नौकरी नहीं बदलेगा, रोजगार व्यापार नहीं बदलेगा, उसकी जो कार्यशैली है, कार्यशैली थोड़ी सी उच्च होगी, और उच्च होते ही नवीनता आएगी और धन आगमन होगा। उच्च के बुध हो जाएंगे तो उच्च के बुध बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे और भाग्य प्रदान करेंगे। किस आधार पर? उच्च के बुध जो है वाणी के आधार पर, व्यवहार कुशलता के आधार पर, क्योंकि उत्तम वाणी का व्यवहार ही उत्तम व्यापार को खींचता है, ध्यान रखिएगा। और जब मैंने शुरू में प्रार्थना करी झूठे प्रेम के रिश्तों से बाहर आ जाएंगे, और शुक्रदेव जब 7 नंबर में जाएंगे, 6 नंबर से जब मुक्त हो जाएंगे, तो फिर ये कहा जा सकता है कि सच्चा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, जो आपकी वैल्यू करेगा आत्मिक रूप से, ना कि शारीरिक रूप से। जिसको ऐसा कह सकते हैं कि हम तो हैं प्रेम के भूखे, तो वह भी वैसा ही मिलेगा आपको, जिसका सीधा संबंध आपके आत्म तत्व से होगा, शरीर का कोई लेना देना नहीं होगा। सच्चा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। अब इसको समझिए, मंगल जब तक ये 12th सेक्शन में बने हुए हैं, तो आपका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा बन सकता है, अगर आपकी वो टीनेज वाली एज है कि मुझे मत सिखाइए, मुझे पहले से ही पता है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, हो जाएगा। जैसे ना किसी बुज़ुर्ग के घर में वाणी आपको बड़ी चुभ सी रही है कि कह कैसे दिया मेरे को, ये हो सकता है। लेकिन जो कोई आपको अपना टोक रहा है, वह आपके अपने भले के लिए टोक रहा है, आपका कल्याण हो, वह बाहर वाले को नहीं टोकता है। इस बात का भी मान बना के रखिएगा। बहुत ज़्यादा वो लोग जो अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद सर माथे लेकर चलते हैं, वो हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। ग्रह नहीं देखने पड़ते उनको, हर महीने मासिक राशिफल नहीं देखना पड़ता उनको, ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद ही नहीं है, घर का बुजुर्ग के साथ में नहीं खड़ा हुआ है, तो करते रहो जो उपाय करने करते रहो, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला, स्थिरता नहीं आ पाएगी। स्थिरता तो घर का बुजुर्ग ही दे पाता है। बुध सूर्य का साथ बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। तीसरे भाव में जैसे ही बुध आ जाएंगे, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि जो काम मेरे मस्तिष्क की और वाणी की उच्चता से हो सकता है, जिससे मुझे भाग्य मिलना है, मैं व्यर्थ में जोर लगा रहा था या लगा रही थी। मीठा बोल बोल कर बहुत सारी मुश्किलें हल करी जा सकती हैं, यही बुद्धिमता है, यही है सूर्य और बुध 6 नंबर में कन्या राशि में। इसको धीरे धीरे समझना शुरू कर दोगे, तो इसलिए मैंने जो प्रार्थना करी कि ना तो व्यापार बदलेगा, ना नौकरी बदलेगी, आपकी कार्यशैली बदलेगी। यह समझोगे कि जितना बड़ा मेरा संपर्क का क्षेत्र होगा, उतना ज़्यादा मेरा राहु मजबूत होगा, वो भी पॉजिटिव राहु। जितना ज़्यादा राहु मेरा पॉजिटिव बना रहेगा, उतनी जल्दी मेरे पास क्विक मनी आएगा और मेरे रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूती बने रहेंगे। और जितना ज़्यादा रिलेशन मजबूत रहेंगे, उतने ज़्यादा मेरा संपर्क क्षेत्र कई गुना मैनीफोल्ड होकर आगे बढ़ाना मेरे को शुरू कर देगा। ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ी जीवन की बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति को बनाना शुरू कर देती हैं। ये वो नियम है जिनको आप बनाते हो अपने जीवन में, फिर वो नियम आपको बनाना शुरू कर देते हैं।
जैसे कि मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि एक जो पर्दा डाला हुआ था प्रेम का झूठा, उससे बाहर आ जाओगे और ये समझ में आएगा कि मेरी प्रोग्रेस कब होगी। मैंने एक जीवन का एक हिस्सा निकाल दिया दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते, और मैं व्यर्थ में खुद अंधेरे में खड़ा रहा। वो दिया मैं लेकर खड़ा रहा और मेरा हाथ भी जलना शुरू हो गया, उसके बावजूद भी मेरी वैल्यू नहीं हो पाई। ये बुद्ध का जो परिवर्तन है, ये बहुत कुछ आपको सोचने पे विवश करेगा और एक प्रकार का जो माया जाल बना हुआ था उससे बाहर आओगे ही आओगे। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि शनि जो बैठे हुए हैं आपके, वक्री बेशक हैं, शनिदेव जब अष्टम से संबंधित हैं तो भाग्य आपका किस प्रकार से साथ देगा, जबकि भाग्य सेक्शन पे राहु बने हुए हैं। एक तो जब तक वो वक्री हैं तब तक राहु को बदमाशी करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। इस बात को एक नियम समझ लीजिएगा, स्कैनिंग की जो विद्या है उसमें कि नियम है। शनि वक्री हैं तो अपने से 12वें भाग को भी देखेंगे, और राहु अगर बदमाशी करना चाह रहा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वक्री शनि जो है ताकतवर है, वो पिटाई भी लगा सकती है। राहु की ऊर्जा रूप में इन ग्रही ऊर्जाओं को टकराव होता है। यानी कि आपके साथ में अगर आपने वह लेसन लर्न कर लिया जो प्रकृति आपको सिखाना चाहती है कि देखो अपना कौन है पराया कौन है, तो इस बात को मानिएगा कि एक पॉजिटिव ऊर्जा का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है। आपके मार्ग में जितने भी कांटे, खड़े हुए कांटे जितने हैं, वह उन सभी को हटा रहा है या हटा रही है वह ऊर्जा। वह ऊर्जा आपका ही पुण्य फल है जो हमेशा आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पे बनाकर रखती है। बस आपको उसको पहचानना है और आपको एक संकल्प लेना है कि यह जो परंपरा चलती आ रही है, मैं इसको बदलूंगा ही बदलूंगा, इसको तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। ये संकीर्णता जो बन गई है, इससे मुझे स्वयं को ही बाहर लेके आना है। तो मुझे नित्य प्रयास करना है, नित्य अभ्यास करना है, नित्य परिश्रम करना है, और मात्र जो मुझे एक लोहा धातु कहकर जो मेरा तिरस्कार किया गया है, अब मैं सिर्फ उसे स्वर्ण धातु बन के बताऊँगा। स्वर्ण धातु में चमक तभी आ पाएगी जब अग्नि के साथ उसका मिलन होगा। ध्यान रखिएगा, यानी अपने आप को आपने फिजिकली और मेंटली तैयार करना है तपस्या के लिए। गहरी बातें हो सकती हैं आपके लिए केवल तभी जब बहुत ज़्यादा आप जुड़े हुए हो अपने लक्ष्य के प्रति। केवल इसी तरीके से अगर दिन पास कर रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि समय का सम्मान अगर व्यक्ति नहीं करता है तो समय भी उसका सम्मान नहीं करवाता है। ये बड़े बूढ़ों की जो कही हुई जो बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा जीवन में आपको मंत्र की तरह उच्चारण करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो कर्क जो राशि है, जो चंद्र जो राशि है, प्रकृति इनकी यह है कि हमारे पास जो भी आए हम उसका बहुत ज़्यादा कल्याण करें, लेकिन इस बात को आप समझिए कि उसमें आपकी मजबूती होनी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपकी टांगे ही मजबूत नहीं है और व्यर्थ में लोग अपने कर्म के भार आपको दिए जा रहे हैं, तो एक दिन उन टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको सामने से ना करना आना चाहिए। लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस टू ईच एंड एवरी वन। ये बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये थोड़ी सी कमी जो है प्राकृतिक रूप से है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम करना है। और फिक्र मत करिएगा, सच्चा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा ही होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जनरल कैलकुलेशन है, कुंडली की स्कैनिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये सारी बातें लागू हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कोई संभावना कोई पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा विषय कर्क राशि सितंबर 2024 मासिक जो है गणना, जनरल कैलकुलेशन। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जोड़िए। अब शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं